गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज लेके चलूँगा आप सबको डलहौजी चंबा वाया पठानकोट। दोस्तों मैं अपना सफ़र शुरू करता हूँ पठानकोट बस स्टैंड से, जहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री टेम्परेचर है और बहुत गर्मी और एकदम सता देने वाली गर्मी है। हॉट वेव्स हैं और दिन है आज 24/5/2024 और निकल पड़ता हूँ हिमाचल में ठंडे एरिए। आप है मेरे YouTube चैनल कारवा संधू पे, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। दोस्तों सबसे पहले निकलता हूँ, आता है एरिया धार, उसके बाद आता है दुनेरा। ये डिस्टेंस है लगभग 80 किलोमीटर की। और दुनेरा के बाद आता है हिमाचल का तनुहट्टी और फिर आता है बनीखेत। और बनीखेत के बाद ये है सफ़र बनीखेत से डलहौजी का। एकदम हरियाली छाई हुई है और टेम्परेचर 20 के लगभग का है और एकदम ठंडी और चिल हवा है। मैं डलहौजी के कैंट एरिया में पहुंच जाता हूं। यहाँ बस मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बस। ये बस चलती है पठानकोट से लगभग दोपहर को 12:30 बजे के लगभग और पहुंच रही जाएगी वहाँ पे 6:30 बजे, क्योंकि रास्ते में मैंने थोड़ा हॉल्ट किया, बस भी रुक के गई। और जैसे हम अब ऊपर जाते हैं तो दिन था लेकिन अंधेरा बिल्कुल होने को ही है, क्योंकि मैं बनीखेत रुक गया था और कंपनी का कुछ काम करने के बाद दूसरी लोकल बस पकड़ के मैं डलहौजी जा रहा हूँ। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जी। जैसे बढ़ता जाता हूँ, रोड एकदम बड़ा नहीं है लेकिन उसके चारों तरफ हरियाली इस तरह से जमा और डेंस पोजीशन में है कि बहुत ही ज़्यादा मनमोहक और ठंडक महसूस हो रही है। दोस्तों अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए हमें दिलेराना फैसला करना ही पड़ता है। हम धीरे धीरे डलहौजी के और नज़दीक आते जा रहे हैं और ये है डलहौजी के बस स्टैंड का आउटर व्यू। हम बहुत लकी हैं कि भगवान ने हमें तंदुरुस्ती बख्शी है और उसके साथ खुशकिस्मत हैं कि हम अपने डिसीज़न खुद लेके ज़िंदगी को एक पॉजिटिव तरीके की तरफ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये है डलहौजी का छोटा सा पिद्दू सा बस स्टैंड, जहाँ मुश्किल से 4 या 5 बसें रुक पाती हैं। जब तक मैं सुभाष चौक पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। और इत्तेफाक से दोस्तों आज बुद्ध पूर्णिमा है, हालांकि गुरुवार है आज, लेकिन आज पूर्णमासी है। चारों तरफ लाइट और मतलब वैसे भी है, लेकिन गर्मी और हुमस तो है ही है। दोस्तों मैं थोड़ी देर सुभाष चौक में रुकने के बाद, टहलने के बाद थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे 5-6 ब्रांचेज़ हैं शेरे पंजाब रेस्टोरेंट या होटल या ढाबे की, जिसमें से मैं लास्ट वन में जाके अपना रात का डिनर करता हूँ। दोस्तों खाना 250 के सराउंड एक थाली मैंने चूज़ की, लेकिन वो पूरा मुझसे खाया नहीं गया, बहुत ज़्यादा तादाद में था और कुछ मतलब थकान की वजह से या गर्मी की वजह से मैं इसको पूरी तरह से खा नहीं पाता हूँ। दोस्तों रात में चांदनी में, बिल्कुल पूर्णिमा की चांदनी में टहलता हुआ मैं अपने होटल की तरफ आगे बढ़ता चला जाता हूँ। और मेरा होटल है महाराजा और कम बसेरा। ये है वहाँ का बस स्टैंड, बस स्टैंड बोल रहा हूँ, ये पुलिस स्टेशन चौकी है और इसी और मेरा होटल है। तो ये थोड़ा डाउन पे आ जाता हूँ और डाउन पे जाते हुए मैं अपने बिल्कुल होटल में जाके अपने रूम में चिल करूँगा। रूम में एसी नहीं है लेकिन पंखा ही काइंड ऑफ एसी है और बिल्कुल ठंडक महसूस होती है। ये 2 आदमी हैं जो होटल का ही स्टाफ है। और फर्दर आगे जाता हूँ तो लेफ़्ट साइड में होटल का एक ओपन रेस्टोरेंट टाइप है, जहाँ लोग बैठ के रात का डिनर कर रहे हैं। मैं लॉबी में आके थोड़ी सी, ये पहला दरवाज़ा है, इसको खोलूँगा
हाँ जी। तो मैं लॉक करने के बाद, अपना लगेज रखने के बाद खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट चला गया था। अभी मैं ये खोलता हूँ, आगे मेरा एलईडी चालू है और एक छोटा सा पंखा है, और ये है आपका भाई सूरज सिंह। दोस्तों, इस सामान रखने के बाद मैं बाहर आके बालकनी में पहाड़ों की तरफ झांकता हूँ, जहाँ मेरे को पूर्णमासी का चाँद बहुत मनमोहक दृश्य में दिखाई दे रहा है, और पूरी डलहौजी एकदम जगमग करती हुई और चांदनी में नहाई हुई नज़र आ रही है। देखिए आप भी मेरे साथ मिलके इसका व्यू, जो कि मन को बहुत सुकून और सुबह होते ही मेरे को छत के ऊपर दगड़ दगड़ की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई घोड़े चल रहे हों। तो मैं फटाफट निकल के बाहर बालकनी में देखता हूँ तो लंगूरों की एक बहुत बड़ा जत्था और टोली इधर उधर छतों के ऊपर नाच और भाग रहे थे, और उनको जो रास्ते में मिल रहा था या छतों पे मिल रहा था उनको वो पचर पचर करके खा रहे थे, और फुल मॉर्निंग में फुल मस्ती, और एक दूसरे के साथ छेड़ करते किच किच करते हुए, खारिश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये देखिए, और कुछ लोग तो हल्का सा दरवाज़ा खोल के उनको खाने के लिए वहाँ फेंके, फिर दरवाज़ा बंद कर लेते सिक्योरिटी के लिए। और मैं ऊपर पहाड़ों की तरफ देखता हूँ, जहाँ अभी पाँव फुटने को है, और सूरज जी महाराज साक्षात अभी हमें दर्शन देंगे। ये भी आपको आज लाइव दिखाऊंगा पहाड़ों में, कि वैसे तो रोशनी दिख रही है, सूर्य उदय हो चुका है पहाड़ों के बहुत पीछे कहीं, लेकिन यहाँ इस शहर में अभी सूरज की पहली किरण फूटनी बाकी है, बस अभी बिल्कुल निकलने ही वाला है। तो ये बहुत रोमांचक और मनमोहक दृश्य है। ये है भाई साहब को खारी जा रही है, और पूरी छतों पे इनका एक मतलब दबदबा और राज चलता है। थोड़ी देर खाने के बाद ये कहाँ गुम हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, ये देखें, वो छत पे कभी इधर कभी उधर, और कबूतरों का जमावड़ा है, और पूरी हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष हैं, और एकदम किरणें जो हैं सूरज की पूरी डलहौजी को रोशन करती हुई। अभी धूप से नहा जाएगा ये शहर, जैसे थोड़ा सा सूर्य और आगे आएगा तो सूर्योदय हो गया है। देखिए, हल्का सा सूर्य निकल गया है, और ये और आ गया बाहर, और देखिए कैसे शहर एकदम चमक गया है, और अभी से ही वो पूरे तेवर है गर्मी के, अपनी गर्मी दिखाना चालू। जैसे ही निकला वैसे ही गर्मी शुरू। लेकिन थैंक गॉड, कुदरत के इस शहर में ज़्यादा वृक्षों की वजह से यहाँ उतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही, और एकदम ठंडक सी महसूस हो रही है। और ये है लाइव सनराइज़ का एक व्यू डलहौजी हिमाचल प्रदेश से, जिसको देखते हुए बंदा एकदम एनर्जी से एनरिच हो रहा है, और स्पेशली मेरे को बहुत बढ़िया फील हो रहा है। दोस्तों, आपको भी लाइफ में कभी मौका मिले तो ज़रूर पहाड़ों की सैर के लिए निकलिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छोड़ के कुछ चेंज के लिए। इनफैक्ट मैं तो दोनों पर्पज़ के लिए ही यहाँ के लिए आया हूँ। मैं बहुत पहले इस एरिया को घूम चुका हूँ, लेकिन अपने बिज़नेस और काम की वजह से मैं यहाँ आता हूँ, और सुबह आके अपना चेकआउट करके बस पकड़ के खजियार की तरफ निकल जाता हूँ। दोस्तों, डलहौजी से खजियार निकलते समय सबसे पहले डलहौजी पब्लिक स्कूल आता है, और उसके बाद एक और डलहौजी का फेमस स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है, डलहौजी पब्लिक स्कूल, और डलहौजी हिल टॉप स्कूल। कुछ इस तरह से बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल हैं, जहाँ पे अमीर लोगों के बच्चे बोर्डिंग में पढ़ते हैं। ये है ग्राउंड उसी स्कूल का, और कुछ एरिया आर्मी का भी है। इसी के बगल में हल्का सा पहाड़ी को काट के एक छोटा सा पार्क नुमा टूरिस्ट पॉइंट बना दिया गया है, जहाँ पे टैंक और आर्मी के, ये देखिए, मिसाइल्स रख के लोगों को फ़ोटो शूट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। लेकिन कुदरत साथ ही साथ चल रही है अपने खूबसूरत अंदाज में पहाड़ों। और ये एक टैंक है,
और एक जेट है, फाइटर जेट है। और ये स्कूल की बिल्डिंग से और आगे बढ़ता चला जाता हूँ। हाँ, मैं कह रहा था कि कुदरत की जो देन है, पहाड़, झरने हमें रास्ते में बिल्कुल दिखाई ऐसे देते हैं जैसे एक आम बात हो। दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी के बावजूद भी मैंने सूखे हुए झरनों की काफ़ी रेंज देखी डलहौज़ी के सराउंडिंग। दोस्तों, जब सर्दियाँ आती हैं तो विंटर में यहाँ अच्छी खासी बर्फ़ गिर जाती है और उसका ज़्यादा बर्फ़ गिरने का मेन रीज़न यही है कि इस शहर में काफ़ी हाइट और ऊंचाई पे होने की वजह से यहाँ बहुत हरियाली है। इसी वजह से यहाँ स्नोफॉल होता है। दोस्तों, ये शहर को या इस पॉइंट को खोजा गया था ब्रिटिश जो एक क्या उसको बोलते हैं गवर्नर लॉर्ड डलहौज़ी द्वारा, जो गर्मियों में अपना टाइम स्पेंड करने के लिए इस पॉइंट पे आया करते थे जब वो इंडिया पे राज करते थे ब्रिटिश। दोस्तों, ये खूबसूरत एरिया और वादियाँ अब पहाड़ों में दूर दूर तक हमें घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे पॉपुलेशन और बढ़ती जा रही है तो बीच बीच में मैंने बहुत सारे हरे पेड़ सूखे हुए भी देखे। उसका कारण क्या है, वो ओवरेज होने की वजह से सूख गए या कोई और रीज़न था, या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या डेली बढ़ रही हमारी एसी की कंजम्पशन और उसकी वजह से, ये समझ नहीं आया। और यही सोचता हुआ मैं अपने रास्ते से आगे बढ़ता हुआ पहले खजियार की ओर जाता हूँ, लेकिन उसके बाद जाऊँगा चंबा। दोस्तों, वहाँ भी मार्केट करनी है और उसके बाद वापस आ जाना है अपने घर। तो ये एक लाइफ का बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमें काम के साथ साथ घूमना भी मिल रहा है। दोस्तों, मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि उसने मेरे को ये ड्यूटी और अपॉर्चुनिटी दी, जिसकी वजह से मैं अपना काम भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ घूमने के लिए बाहर एंजॉय भी कर रहा हूँ। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जी। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी दी हुई इस प्रकृति को नमन करते हुए बिल्कुल चमकते हुए रास्तों से आगे बढ़ता चला जाता हूँ। ये है वो खजियार का ग्राउंड जिसको सब लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से बुलाते हैं। इस बहुत सारे बड़े ग्राउंड के पीछे पेड़ नज़र आते हैं और बीच में है एक छोटी सी पॉन्ड और झील। दोस्तों, इस सब को पीछे छोड़ते हुए मैं खजियार से आगे निकलता हुआ चंबा की ओर आगे बढ़ जाता हूँ। दोस्तों, चंबा से आगे बढ़ते हुए जो पेड़ हैं थोड़े से छोटे छोटे होने दिखाई दे जाते हैं और पहाड़ भी थोड़े कम हो जाने दे रहे हैं। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि अभी मैं पहाड़ी बहुत ऊंचाई पे हूँ और धीरे धीरे बस सरकती हुई अपर पहाड़ी से नीचे की ओर आती चली जाती है। और हम इंक्लूडिंग सब सवारियों के साथ मन में एक तीव्र इच्छा लिए हुए कि कब ये बड़ी पहाड़ियाँ छोटियों में तब्दील होती जाती हैं और कब हम चंबा पहुँचेंगे। और सुबह ब्रेकफास्ट में एक पराठा खाने के बाद अभी हम अटैक करेंगे वहाँ बहुत सारे काउंटर्स पे, लेकिन उससे पहले होगा हमारा लंच। दोस्तों, देखिए पहाड़ों को काट के कैसे रास्ते बनाए हुए हैं, लेकिन रास्तों के दोनों तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। ये है एक छोटा सा साइड बाइज लेफ़्ट साइड में एक झरना जिसको क्रॉस करते हुए हम और आगे बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरी है। हम मीलों दूर तक देख सकते हैं क्योंकि कहीं कोई फॉग और बादल नहीं है, जिसकी वजह से हम दूर दूर तक बने हुए छोटे छोटे घर, हट या और तरह के जो मतलब रहने के घरौंदे हैं उनको देख सकते हैं।
दोस्तों आगे बढ़ने के साथ जो टेम्परेचर है धीरे धीरे वो भी अभी बढ़ना चालू हो गया है। जैसे हम थोड़ा और आगे आते हैं तो जो स्लोपी वाले घर या हटनुमा घर थे वो अभी फ्लैट लेंटल के रूप में दिखाई दे जाते हैं। स्टिल अभी भी बहुत बड़े पहाड़ हैं, लेकिन इनको क्रॉस करने के बाद हम मेन सिटी जो बड़ी वाली है चंबा उसमें पहुंचेंगे और फिर वहां ढूंढेंगे अपनी मार्केटिंग के लिए काउंटर। और फिर बस जहाँ छोटे छोटे गांव में रुकती है और सवारियां कभी चढ़ रही थी कभी उतर रही थी, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि हम चंबा सिटी के बिल्कुल क्लोज बाई आ गए हैं। लेकिन जब खिड़की से बाहर की ओर झाँकता हूँ तो अभी भी बस हमारी काफ़ी ऊंचाई पे है और नीचे बहुत गहरी खाई दिखाई दे रही जाती है। दोस्तों सफ़र अकेले करना हो तो कभी कभी ये बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप कहीं ऐसे थ्रिलिंग एरिया में ट्रैवल कर रहे हों तो आपको अपनी किट में बेसिक चीज़ें जैसे पीने का सामान, खाने का सामान और बहुत सारी चीज़ें नेसेसरी लेके चलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटे से जो मेरा ट्रिप है आप सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा देखने में। मेरे को भी अच्छा लग रहा था। मेरे 2 दिन के ट्रिप में मैं काफ़ी सारा ट्रैवल किया, लेकिन एवरेज में काम उस हिसाब से ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मेरा मार्केटिंग के लिए जो दिए रिक्वायर्ड काउंटर थे वो इस हिल एरिया में इतने ज़्यादा नहीं थे। दोस्तों मेरा मार्केटिंग का जो कंसर्न्ड जो एरिया है वो है कंस्ट्रक्शन का। आई लव चंबा। तो मैं खाना खाने के बाद और कुछ काउंटर करने के बाद दोपहर को 2 बजे के लगभग चंबा से निकल जाता हूँ वापस पठानकोट के लिए, क्योंकि यहाँ बिना मतलब कार रुकने का मेरा मन नहीं है। टेम्परेचर आलमोस्ट जितना पठानकोट में है उससे हार्डली कोई 10 डिग्री कम रहेगा, लेकिन मेरा काम ख़त्म होने की वजह से मेरा वहाँ रुकने का कोई सेंस नहीं है। इसलिए मैं चंबा से वापसी अपने घर की ओर चला आता हूँ और अपने राइट साइड में जब नज़र दौड़ाता हूँ तो एक डैम के पीछे रुकी हुई पानी एक झीलनुमा बहुत बड़ा पहाड़ों के बीच नज़र आ जाता है, जिसमें टूट के गिरी हुई लकड़ियाँ ऊपर से साफ दिखाई दे रही थी और एक बहुत गाढ़ी सी लेयर है हरी हरी, पता नहीं ये घास की है या कुछ उड़ के इसमें आंधी तूफान से गिर गया है, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी और हुम्मस महसूस हो रही है। धीरे धीरे बस सरकती हुई पहले पहुंचेगी मतलब रास्ते में बाथरी, और बाथरी के बाद ये बस जाएगी आगे बनीखेत, फिर बनीखेत से आगे जाएगी तनोहट्टी, तनोहट्टी से फिर ये जाएगी दुनेरा, दुनेरा से जाएगी धार, धार से आगे जाएगी गांव भुंगल बदानी, भुंगल बदानी से आगे फिर हम पहुंच जाएंगे पठानकोट। दोस्तों बस के कंडक्टर ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि हमारी बस शाम को 7 साढ़े 7 बजे पठानकोट पहुंच जाएगी, अगर सब परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल और सामान्य रही और कोई बाधा नहीं आई तो। दोस्तों मैं नीचे साथ में अपने बढ़ती हुई झील को निहारता हुआ बस के ऊपर चलता हुआ आगे बढ़ता चला जाता हूँ और विचार करता हूँ कि बहुत सारे डैम होने की वजह से हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू है वो एकदम अभी सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि पूरे पंजाब में मैं जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है मैंने लाइट को जाते हुए या दूसरे शब्दों में कहिए कि पावर कट बहुत कम देखे हैं और लाइट एकदम रेगुलर और 24 घंटे ऑन रहती है घरों में। अभी घर के मीटर भी जो ऑर्डिनरी मीटर हैं रीडिंग के लिए वो भी डिजिटल हो गए हैं और उसकी रीडिंग आपको
बिल्स वगैरह ऑनलाइन ही आपके मोबाइल पे आ जाते हैं, जो फ़ोन आपने रजिस्टर्ड करके रखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये विचार करता हुआ मैं और नज़दीक आ जाता हूँ बाथरूम से आगे बनी खेत के लिए। दोस्तों बस कंडक्टर ने बोला था कि बनी खेत में ये बस कुछ 10 या 15 मिनट रुकेगी चाय पानी के लिए, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएगी पठानकोट के लिए। फ्रेंड्स, जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ पहाड़ियों ऊपर चढ़ता जाता हूँ तो वेदर और मौसम गर्माहट से थोड़ा ठंडक की ओर चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ मौसम और ज़्यादा ठंडा और सुहावना हो रहा है और हाइट और बढ़ती जा रही है। दोस्तों, प्रकृति के नियम के अनुसार हम पहाड़ों में रहने वालों को बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे क्लियर खाना। ये है वो एक दुकान बनी खेत में जिसमें मैं कुछ स्नैक्स लेके फिर आगे निकल आता हूँ। ये है नैनीखड़ के वो टूटे हुए पहाड़। दोस्तों, सामने आगे कुछ हवा सा का तूफ़ान सा एक नज़र दिखाई दे जाता है, लेकिन उसी के साथ एकदम बारिश के आने से पहले जो हुम्मस रहती है, ये है पथरीला वो पहाड़ जो धार के आसपास नैनीखड़ के इन बिटवीन नज़र आता है। इसी को देखता हुआ मैं और आगे बढ़ता जाता हूँ और हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर पे आके पंजाब को एंटर कर जाऊँगा। वो ऊपर बोर्ड है जो हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर है। दोस्तों, इसी को मैं और क्रॉस करता हुआ आगे आता हूँ और दुनिया में आके बस रुक जाएगी, जहाँ फिर सब लोग को पानी पीने की एक या यूरिन जाने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी यात्रियों को। हम सब लोग बस में बैठे हुए सब यात्री घूम चुके थे कि कब जल्दी से हम पठानकोट पहुंच जाएं। इसी बीच 6 सवा 6 हो जाते हैं और हल्का सा आगे हिलजुल दिखाई देती है, जैसे कि मौसम और सूरज ढलने पे है और एकदम गर्मी पूरे तूफ़ान पे है। ये है बस वहाँ दुनेरा में रुकी हुई और लोग कोई चाय कुल्फ़ी पीने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। ये आम पापड़ की रेहड़ियाँ हैं जो लोग खट्टे डकार और उल्टियों को बचने के लिए यहाँ से लेते हैं। इसी को देखते निहारते हम दुनेरा शहर को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही बस थोड़ी दुनेरा से आगे जाती है तो झटके लेने शुरू कर देती है और सभी सवारियों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि बस में क्या हो रहा है और बस क्यों प्रॉपर जैसे पहले अपनी रिदम से चल रही थी वैसे क्यों नहीं चल रही। फिर ड्राइवर बस को रोक के उसके नीचे झांकना शुरू कर देता है। सब सवारियाँ पूछती कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि प्रेशर लीक हो गया है पावर स्टीयरिंग का, इस वजह से ये बस आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसका स्टीयरिंग जाम हो गया है। सब जगह सवारियाँ बाहर निकल के इधर उधर एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। इतने में ऊपर से ड्रॉप करके आई एक स्विफ्ट डिज़ायर को मैं घुस जाता हूँ। मेरे साथ ही 2-3 सवारियाँ और भी उसमें अटक जाती हैं और आगे मौसम बिगड़ रहा है। दोस्तों, रात का समय है, पूरा 7:30 हो गए हैं और अभी अंधेरा बिल्कुल आने को ही है। ये देखिए सामने से लाइटें आ रही हैं, इसका मतलब ये देखो एकदम बिजली कड़कनी शुरू हो गई, हवा और आंधी चलनी शुरू हो रही है और मौसम का मिजाज एकदम से ख़राब और चिड़चिड़ा होता हुआ, क्योंकि गर्मी बेहिसाब थी और गर्मी को बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं कि हर किसी की जब हद हो जाती है और इंतहा हो जाती है तो उसका खात्मा होना लाजमी है। तो इसी तरह जैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, अबव 45 डिग्री हो गया था, तो उसी की वजह से अभी कुदरत ने अपना एकदम रूप बदल के ठंडक देने के लिए थोड़ा आंधी चला दी है। दोस्तों, आंधी से जो रोड के दोनों तरफ लगे हुए आम के पेड़ थे उसमें से छोटी छोटी अम्मियाँ नीचे गिर गई थी और ये कार उस अम्मियों को क्रश करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। और भाई साहब की कौन सी गाड़ी है? इटियोस
स्विफ्ट डिजायर है, उस पर ये जा रहा है जी दिल्ली, और हमारी गुड लक थी कि भाई इनसे गिफ्ट मिल गई। फ्रेंड्स, ऑटो वाले की सपोर्ट से मैं पठानकोट बस स्टैंड पहुंच जाता हूं। 8 बजने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि मेरे को लास्ट बस जो 8 बजे वाली है वो मिल जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये ऑटो वाला धीरे धीरे मेरे को बस स्टैंड छोड़ता है तो बस निकल जाती है। फिर अभी मेरे को 8:30 बजे वाली लास्ट पंजाब रोडवेज बस पकड़ के वापस अपने घर दीनानगर उतरना है। ये है वो बस जो मेरे को वहाँ से लेके आई है जी। धन्यवाद, थैंक यू आपको मेरा साथ बने रहने के लिए। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ आपको एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत